हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के एक क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में हर इंटरव्यू में मोर और लेस पूछा जाता है, अगर आपको लेके वो रेलेवेंट है। आपके करियर में कहीं पे भी कोई गैप ईयर रहा है ना, मान लो 12th के बाद रहा है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद रहा है, या फिर ग्रेजुएशन से लेके अभी तक बैंकिंग का इंटरव्यू देने आए इसके बीच में रहा है, या फिर आपने उसके बाद जॉब करी थी उसके बाद रहा है, जो भी गैप ईयर है उसकी एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है और जनरली पूछी जाती है, क्योंकि वो आपके उसमें लिस्ट में बायोडेटा में वो लिखी होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन के बारे में। ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है, मैं पीओ था ओबीसी बैंक में, जो कि अब पीएनबी बन गया है। और उसके उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ था, उससे पहले सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में पीओ था। प्रेजेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है काम कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो गैप ईयर क्वेश्चन की जो ये वीडियो है, इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, क्योंकि बेसिकली जब तक पर्पस नहीं समझ में आएगा ना, तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे कि करना क्या है, वो क्या सुनना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे। दूसरा क्या है कि क्या रीजंस ना यूज किए जा सकते हैं। एक होता है वैलिड रीजन जो आपने यूज किए हैं, या जो भी जिस भी वजह से आपने गैप ईयर लिया है। दूसरा ये कि कई बार डाइसी से रीजंस होते हैं, आपको कोई अच्छा रीजन बनाना है, तो सेकंड पार्ट में हम उन रीजंस की बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे कि आपकी गैप लेंथ कितनी ड्यूरेशन है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, और कितनी है तो क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पर्पस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वो बेसिकली आपके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो आपने गैप ईयर था उसका रीज़न क्या था और उसकी इंटेंट क्या थी। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और गैप ईयर ना कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज़ है कि आपको पहले से पता है कि एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। उसको अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो और जस्टिफाई कर देते हो, आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है कि अगर आपके उसमें रिज्यूमे में 1 साल का 2 साल का जीतने का भी कोई गैप है। और जितना रीजन इम्पोर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटेंट क्या थी। और दूसरा, ये सबसे पहले तो कोशिश करो कि जो ऑनेस्टली जो भी आपका रीज़न रहा है ना, अगर वो कन्विंसिंग रीज़न है, अच्छा रीज़न है, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो उसी के ऊपर आपको बोलना है। दूसरा, सबसे पहले तो वो रीज़न और इंटेंट जानना चाहते हैं, उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि कहीं आप एक पुअर प्लानर तो नहीं हो। आपकी प्लानिंग के लैक की वजह से आपका गैप ईयर लगा, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय आगे भी नहीं बनोगे। या फिर आपके लाइफ में लैक ऑफ क्लैरिटी तो नहीं है कहीं, कि भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको करना क्या है। या आप मिसगाइडेड तो नहीं हो, आप डायरेक्शनलेस तो नहीं हो। ये इनका पर्पस है जानने का, कि ये सब चीज़ें तो आपके अंदर नहीं है ना। आप अनअवेयर तो नहीं हो चीज़ों को लेके, कभी कुछ कर देते हो कभी कुछ कर देते हो। आप लेजी तो नहीं हो, आपके अंदर पैशन की कमी तो नहीं है, कमिटमेंट की कमी तो नहीं है, डीमोटिवेशन आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा हावी तो नहीं हो रखा है। ये सब चीज़ें वो जानना चाहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको एक एम्प्लॉय चाहिए। जब उनको अच्छे मिलेंगे तो वो इन क्वालिटीज़ वाले एम्प्लॉय को क्यों ले। तो चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, कि आपको क्या प्रूव करना है। वो जो पीछे पार्ट में हमने देखा, वो तो ये था कि इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है, बट आपको क्या प्रूव करना है, दैट यू आर मोटिवेटेड, यू आर ट्राइंग। अब ट्राई करने के लिए आप रीजंस हो सकते हैं वो आपके, आप ये कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, आप ये कर रहे थे। और इन सब को बोल के ना आप ये प्रूव करो कि आप मोटिवेटेड हो। भाई, हम लेजी नहीं है, हम मोटिवेटेड है। चीज़ें नहीं हो रही कोई बात नहीं, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। या फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हो आप अपने पर्पज को, मान लो 2-3 चीज़ें चेंज करी हैं, तो उनको लिंक करो कि ये था, मतलब वो चाहिए, ये हो सकता है, इन सब चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। या फिर आप जो भी आपका गैप ईयर है ना, उसमें आप बताओगे उनको कि देयर वर सम टास्क इन्वॉल्व। आपने ना उस टाइम को वेस्ट नहीं किया है। वो क्लैरिटी आपको उसकी बातों में, अपनी बातों में लानी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं समझ में पाएगा। अच्छा, ये सारे ना रीजंस हो सकते हैं। इनको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, टीचिंग। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के ना आंसर में, जब आप इनमें से कुछ भी बोल दिया, आपने टीचिंग बोल दिया, बट आपको ये नहीं पता टीचिंग के बाद क्या होने वाला है, तो वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि टीचिंग के बाद फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होंगे। सबसे पहले तो इनकी टिप्स ये हैं कि पहली बात तो ना, आप, हो सकता है कि आप अपने कोई एक्चुअल ऑनेस्ट रीजन है तो आप वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो टू मच डिजास्ट्रस है, आपका एक ऐसा रीजन है कि भाई वो नहीं बोल सकते आप, जो भी रीजन रहा है, मैं भी उसमें नहीं जाता हूँ, तो फिर आपको ना आंसर फैब्रिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यार पता नहीं ऐसे ही हो गया था सर, 1 साल निकल गया था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था।
वो अच्छा सा एक रीज़न फैब्रिकेट करिए, और वो ना कन्विंसिंग होना चाहिए वो रीज़न, ऐसे नहीं कि फॉर द सेक ऑफ सेइंग कह दिया, तो वो आपका ना नेगेटिव बन जाएगा। आपको पहले से पता है कि गैप ईयर का क्वेश्चन आना है, आपने कुछ ऐसी सी कहानी सी फैब्रिकेट करी, वो कन्विंसिंग नहीं लग रही, तो काफ़ी पुअर पिक्चर आपकी पोर्ट्रे हो जाएगी। जैसे मैंने स्ट्रेंथ का बोला था ना कि उसको आप कहीं से भी घुसा दो, बट गैप ईयर को आपको इसके अंदर नहीं घुसाना है, जब तक वो नहीं पूछे मेंशन ही मत करो बॉस। और मान लो पूछ लें, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आपको पहले से क्वेश्चन पता है, रेडीमेड क्वेश्चन था, इसको बस जस्टिफाई कर दो, आपके पॉइंट अपने आप प्रूव हो गए। अच्छा, ये ना गैप ईयर आपके पास थ्रेट भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर तो आपने वैल्यू एडिशन दिखा दिया उस गैप ईयर में, तो ये अपॉर्चुनिटी बन गई आपके लिए। तो सबसे पहले जो मोस्ट वैलिड रीजन है उसकी तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। अच्छा, इनके साथ आपका कोई रीजन जो है, आपका जो भी गैप ईयर का जस्टिफिकेशन इनके साथ कोलैबोरेट होता है, तो आप इनके साथ मिक्स कर लीजिए। जरूरी नहीं आपको यही पॉइंट बोलने हैं, अपना एक्चुअल रीजन इनके साथ घुसा सकते हो। नहीं है तो इनमें से कोई एक को यूज कर लेना आप। सबसे पहले देखिए, आपका गैप ईयर बहुत ज़्यादा है ना, मान लो 4-5 साल है, तो देखो ये एक अच्छा ग्राउंड बन सकता है। बट हाँ, ऐसे मत करना कि आपने किया ही नहीं। मान लो आपने 6 महीने भी किया है, तो आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। वो मान लो उन्होंने आउट ऑफ सडन कुछ भी पूछ लिया, यूपीएससी का फॉर्मेट क्या है, उस टाइम क्या चल रहा था, तो फॉलो अप क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। इसके लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उससे बात कर लेना। या फिर एक अच्छा रीज़न होता है, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड एग्जाम का बोल दो। तो क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पता होंगे, क्योंकि इसके लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, तभी आप इंटरव्यू में बैठे हो। या फिर ना आप स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का बोल दो। ये आप बोल सकते हो, जैसे 1 से लेके 4 साल तक का आप जस्टिफाई यहाँ कर सकते हो। बट इसको ना वो कहेंगे कि ये तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, बट आपको ये प्रूव करना है कि वैल्यू एडिशन कैसे है। मान लो आप यूपीएससी का बोलते हो, तो मेरे को ब्रॉडर चीज़ों का पता चल गया, मेरे को एड ऑन चीज़ें पता चल गई, मेरे को ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, बट वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे लफ़ा मार दिया उन्होंने पकड़ लेना है। तो वो तभी मारना जो चीज़ आप प्रिपेयर करके जाओ, जो बोलो आप वो सोच समझ के बोलना। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब देखो, अगर आपने रेगुलर करी है तो वो आप गैप ईयर बना ही नहीं, बट अगर आपने करी है पार्ट टाइम, आपने वैसे ही थोड़ा बहुत, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का बेसिस नहीं है, तो आप पार्ट टाइम बोल दो। तो जो भी जॉब आपने अंडरटुक करी थी, जो भी कुछ ना कुछ काम तो किया होगा, उसको बोल दो। नहीं तो ना एक अच्छा सा कुछ क्रिएट कर लो, जो आपका दोस्त कुछ काम करता हो। मान लो एक दोस्त है, कंप्यूटर की नौकरी करता है, वहाँ 2-3 घंटे का कोई पार्ट टाइम होता है, तो उससे एक बार पूछो प्रोफाइल क्या है, क्या कैसे होता है, क्या प्रोफाइल होती है, कैसे वो काम करते हैं, ताकि आपसे अगर काउंटर क्वेश्चन पूछ ले जाएं तो आपको उनके बारे में पता हो। और इसके बारे में आंसर तैयार करो कि जो वो कोर्स किया, जो वो प्राइवेट जॉब करी, वो पार्ट टाइम किया, उसने वैल्यू एडिशन क्या किया है, आपको वैल्यू एडिशन हर पॉइंट पे अपना प्रूव करना है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपने क्या कोई कोर्स अंडरटेक कर लिया, जैसे कंप्यूटर के कई कोर्सेज होते हैं। आप बोल सकते हो, मान लो आपको कुछ भी आता है कि भाई मैंने तो ये कंप्यूटर का ये कोर्स कर लिया था, एक दो फॉलो अप क्वेश्चन के लिए तैयार हो। या फिर आपने कोई कम्युनिकेशन का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग का आपने कोर्स किया है, वो बोल दो। डेटा साइंटिस्ट का अगर आपने कोई कोर्स किया है 6-7 महीने का, इसमें कवर कर सकते हो। कोई लैंग्वेज सीखी है आपने किसी भी टाइप की, वो बोल सकते हो। और उस गैप ईयर में जब आपने ये काम किए ना, ये वाले, इनसे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या हुई है, इसके लिए भी पूछे। क्योंकि जनरली जब आप गैप ईयर बोलोगे, तो वो बोल देंगे कि उसका एड ऑन क्या एडवांटेज लिया आपने। उसी तरह फिर एक टीचिंग का होता है। अच्छा, टीचिंग में गलती क्या करते हैं लोग, वहां जाके बोल देते हैं कुछ नहीं मिलता ना, लोग सबसे सिंपल उठा के बोल देते हैं कि जी मैं पढ़ाता था। वो कहेंगे जी कौन सी क्लास को पढ़ाते थे, 10th क्लास के। 10th क्लास में साइंस में कितने चैप्टर, नहीं पता, मतलब आपने मारा था लफा, आपका पकड़ा गया, अब आपका कट गया। तो ये काम मत करो। जो भी बोल रहे हो ना, उसको कंसोलिडेट कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो उसके बारे में, ताकि देखो डीप में जाएंगे तो आप कहीं भी फंस सकते हो, बट ऊपर ऊपर के क्वेश्चन में फंस गए तो फिर आप मतलब गलत करके गए हो आप अपने साथ। या तो आप अकेला ये भी बोल सकते हो, अगर आपने कभी पढ़ाया है कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो आप काम कर रहे हो, जैसे आपने यूपीएससी बोला, पर साथ में आपने बोल दिया कि मैं अकेली यूपीएससी पे नहीं अटका हुआ था, मैं पढ़ाया करता था, तो इसको एड ऑन पॉइंट में भी बोल सकते हो। इन तीनों पॉइंट के बारे में बोल सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि सबसे आसान तरीका क्या है, आप तैयार कर रहे हो मैथ्स रीजनिंग, इन आपको इनकी नॉलेज भी है, तो आप यही बोल दो ना कि मैं, मेरी जी मैथ तो वीक है, जिसकी वजह से मेरा हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, बट मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो मैं रीजनिंग पढ़ाता था। अब रीजनिंग आपको आती है, क्योंकि यहाँ तक आए तो रीजनिंग तो आती है। तो आप बोलो कि मैं यही पढ़ाता था एक दोस्त के एकेडमी में, आपको सिलेबस आता है, तो आप फंसोगे नहीं इसमें।
या फिर आप स्टेट लेवल के कोई एग्जामिनेशन, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या कुछ भी उनमें पढ़ाते थे। अच्छा, इससे भी एक आंसर तैयार कर लो कि वैल्यू एडिशन क्या हुई है। भाई मेरे को समझ में आया है, एज ए टीचर मुझे ये समझ में आता है कि बच्चों को क्या नहीं समझ में आता, सामने वाले की क्या दिक्कत है और कैसे मैं उसको, मेरा एक समझाने का तरीका अच्छा डेवलप हो गया है, तो जो कि मेरे को बैंकिंग में हेल्प करेगा। एक ये बोल सकते हो। फैमिली बिजनेस कई लोगों का होता है, घर पे दुकान है आपकी, किराना स्टोर है, बुक स्टोर है या कोई भी दुकान है। उसको बोल दो यार, क्या दिक्कत है ये बोलने में कि भाई मैं 3 साल तक मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, नौकरी नहीं मतलब अपने घर के बिजनेस में ही काम कर रहा था, तो मेरे को लगा था ये बड़ा बनाया जा सकता है। बट ओवर द टाइम मेरे को नहीं मेरे को समझ में आया कि ये नहीं हो सकता बड़ा, तो मैंने अब बैंकिंग की तैयारी कर दी। ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे ना फैमिली बिजनेस का, तो एक कन्विंसिंग रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों ज्वाइन किया और क्यों अब छोड़ रहे हो। क्योंकि दोनों ही चीज़ें अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फैसला ऐसे ही ले लेते हो, ज़्यादा सोचते नहीं और फिर छोड़ते हुए भी नहीं सोचते। और उससे जो लर्निंग ली है आपने, जो वो काम किया, एक दो पॉइंट ऐसे बना के रखो कि उसका वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में क्या है। जैसे कि मान लो बुक स्टोर है, तो अब आपको ये पता चला कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, जो कस्टमर है उसकी अप्रोच क्या होती है, वो 5 में से 4 बुक को रिजेक्ट करके एक बुक लेके जाता है, तो उसके दिमाग में क्या क्या होते हैं। अब मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि भाई मेरे को कल को पॉलिसी बेचनी है, कल को बैंक एश्योरेंस जो होता है या स्कीम्स हैं, लोन्स हैं, हाउस लोन है, उसके साथ मुझे ये लोन देना, उसके साथ वो लोन देना, तो मैं अब अच्छे से मैं समझ सकता हूँ कस्टमर की नीड को। तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है आपके अच्छे उसके लिए। एक स्टार्टअप का बोल सकते हो। देखिए स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, साल आदमी के 1-2 साल लगवा देती है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या तो वो रियल होना चाहिए आपका, नहीं तो किसी फ्रेंड का कट कॉपी पेस्ट मार दो अपनी ज़िंदगी में, भैया मैं ये कर रहा था, बट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने क्यों स्टार्टअप शुरू किया, फिर से वही क्वेश्चन, और अब छोड़ क्यों रहे हो। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद, अगर मान लो मेरे पास कोई और वैलिड रीज़न नहीं होते, मैं इसको चिपका देता। इसको चिपकाने का फ़ायदा क्या है कि इसको मेरे को पता है कि इसके पीछे एक और क्वेश्चन आएगा, फिर इसके पीछे एक और क्वेश्चन आएगा, और 3 क्वेश्चन अगर मेरे को पहले से पता है, तो मैं तो यही करूँगा। अच्छा चांस है ना मेरे पास कि मेरे को पता है कि पहले से 3 क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं, उनको अच्छे से तैयार करो। अच्छा, स्टार्टअप से जो मैंने सीखा वो मैं यहाँ लगाऊंगा कैसे। अब कल को जाके एमएसएमई में मेरे को लोन देने हैं, स्टार्टअप इंडिया को मेरे को बैंक में इम्प्लीमेंट करना है, स्किल अप को मेरे को बैंक में लगाना है, तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ यूज़ कर लूँगा जी। अच्छा, इसके बाद ना अगर मान लो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा और आपका गैप ठीक ठाक सा है, तो ये एक पॉइंट आप बोल सकते हो। कई लोग इसको यूज़ करते हैं कि जी मेरे घर में किसी को ना बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस है, मतलब मत करो अगर जब तक नहीं है, और बाकी पॉइंट बोल सकते हो क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो आप अपनी फादर की इलनेस का बोल सकते हो, और हो सकता है किसी का एक्चुअल भी हो ये। एक्चुअल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फादर का बोल सकते हो, आप अपनी मदर का बोल सकते हो कि इतनी इलनेस है, कोई उनके साथ नहीं है, तो मुझे लगा अपने करियर से ज़्यादा आज मेरी वो जो फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्रदर का, सिस्टर का, वो सब आप बोल सकते हो। या कुछ आप ऐसा बोल सकते हो कि फैमिली में एक डिस्प्यूट था जिसके लिए आपकी प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मान लो गांव में है, ज़मीन वमीन का है, आपके घर पे कोई है नहीं, आपको लगा कि आपकी बहुत बड़ी कैपिटल इंटेंसिव जो ज़मीन है, मतलब जिसके पीछे बहुत कैपिटल लगी हुई है, वो जा सकती है अगर आप वहाँ नहीं रहोगे, तो इस वजह से आपको रहना पड़ा। तो मैंने करियर को अभी के लिए एक बार सेकेंडरी रोल पे डाल दिया था क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी। बट इन सब के भी आपको वैल्यू एडिशन बोलने। अब आप कहोगे जी इसमें इलनेस में कौन सा अब हम वैल्यू एडिशन बोले। आपको उसको भी पॉजिटिव बोलना है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाया, मेरी फैमिली को मेरी नीड थी, तो मेरे को वहाँ खड़ा होना था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि भाई आज ज़रूरत के टाइम पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मतलब आपको हर चीज़ को ना पॉजिटिवली मोल्ड करके बताना है उनको। हाँ, जस्टिफाइड नहीं है बट पॉजिटिव तो बताओ कम से कम। आप अपनी ओपिनियन तो रखो। क्रिएटिव हॉबीज 8वें पॉइंट पे ये है कि आप कुछ, जैसे आप सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे आपने मान लो 1-2 साल खराब किए हैं या यूज़ किए हैं, उसका बोल सकते हो कि जी 2 साल तक मेरे को लगा सोशल मीडिया पे मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छा मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ। बट अगर ये गंद आपने मचाया है, तो इसको मत बोलना, क्योंकि ये फिर नेगेटिव पोर्ट्रे हो जाएगा कि बैंक बैंक में बैठ के मैडम रील ही बनाएंगी। माउंटेनियरिंग जो है ना, वो बोल सकते हो। जैसे हमारे साइड वाले ऑफिस में एक दोस्त है, वो उसको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, उसने 1-2 साल वहाँ लगा दिए थे, ट्रैवलिंग का, माउंटेनियरिंग का। किसी का एक्टिंग में 1-2 साल खराब करके आए हो, वो बता सकते हो कि जी मैं गया था, एक होप के साथ गया था, बट मैं सस्टेनेबल नहीं था मेरा वो मॉडल, तो मेरे को छोड़ के आना पड़ा। सिंगिंग विंगिंग या इस टाइप का कोई भी काम आपने किया है, वो आपने क्रिएटिव हॉबीज में बोल सकते हो कि 1-2 साल 3 साल मेरे यहाँ लग गए थे। वैल्यू एडिशन, इसका क्या लेके आओगे, आपने वहाँ से क्या सीखा, आपकी लर्निंग क्या है, एक्चुअल है तो क्या लर्निंग है, और एक्चुअल नहीं है तो क्या लर्निंग है आपकी वहाँ से।
दूसरा, इसके बाद ना कोई मिसलेनियस भी हो सकते हैं। ये कोई अकेली कैटेगरी नहीं है कि मुझे मेरे को समझ में आ गया जी ये बोला जा सकता है, वो ही आप बोलो। नहीं, इनके अलावा बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें हो सकती है जो आप जस्टिफाई कर सकते हो। बट एक चीज़ें याद रखना कि वो कन्विंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ना फॉलो अप क्वेश्चन आएंगे और वो कन्विंसिंग नहीं होगी तो फिर वो डिटेल में घुसेंगे, और डिटेल में घुसेंगे तो आपकी झूठ पकड़ी जाएगी, और झूठ पकड़ी जाएगी तो आपकी पूरी पिक्चर प्रेजेंट हो जाएगी वहाँ पे। और दूसरा, उसके साथ ये करना, जो भी आपकी गैप ईयर की जो वजह रही है, वो आपकी वैल्यू एडिशन कैसे लाई है आपकी लाइफ में, वो आपके तैयार होना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ कुछ और वीडियोस जो है मैं इनके ऊपर बना चुका हूँ, यहाँ तक बन चुकी हैं, और आने वाले एक वीक के अंदर लगभग ये वीडियोस भी आपकी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो आ चुकी हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और चीज़ें पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को यार थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, सिर्फ देख के चले जाते हो आप लोग। और शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ और वीडियोज़ को डालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।